नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं मीनू शर्मा। आपको बताऊंगी बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने इस साल के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है। आईएमएफ के ताजा अनुमान के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर अब 7% रहने की उम्मीद है। ये अप्रैल में अनुमानित 6.8% से ज्यादा है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि बढ़ती कीमतों की वजह से दुनिया भर में प्रगति धीमी हुई है। इसका कारण हवाई यात्रा से लेकर रेस्टोरेंट में भोजन करने जैसी सेवाओं की महंगाई है। आईएमएफ ने अमेरिका और जापान के मामले में वृद्धि अनुमान को मामूली रूप से घटाया है। भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी आने का भरोसा केवल आईएमएफ ने ही नहीं जताया है, बल्कि एडीबी ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान 7% पर बरकरार रखा है। एडीबी ने कहा कि सामान्य से बेहतर मानसून की वजह से कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए कृषि में सुधार महत्वपूर्ण होगा। आरबीआई ने भी पिछले महीने अपने वृद्धि अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। बाजार नियामक सेबी निवेशकों के लिए निवेश के लिए एक नया विकल्प पेश करने पर विचार कर रहा है। इसका मकसद म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी पीएमएस के बीच अंतर को खत्म करना है। ये नया एसेट क्लास 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच निवेश करने वाले निवेशकों के लिए होगा। ये नया एसेट क्लास निवेशकों की उभरती श्रेणी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विनियमित जरिया उपलब्ध कराएगा। नया उत्पाद अधिक लचीला और उच्च जोखिम लेने की क्षमता वाली विशेषता से लैस होगा। सेबी ने कहा कि इस नए उत्पाद के तहत निवेश के लिए न्यूनतम राशि 10 लाख रुपए प्रति निवेशक हो सकती है। नए एसेट क्लास को लाने के पीछे उद्देश्य गैर पंजीकृत और अनधिकृत निवेश उत्पादों के प्रसार पर लगाम लगाना है। उपभोक्ताओं को दालों की महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने खुदरा दुकानदारों को उचित लाभ मार्जिन वसूलने का निर्देश दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि वो बाजार बिगाड़ने वाले सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4% तक की गिरावट आई है, लेकिन इनकी खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। इससे लगता है कि खुदरा दुकानदार अधिक लाभ मार्जिन ले रहे हैं। सरकार ने थोक मंडी भाव और खुदरा कीमतों के बीच अंतर कम करने के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं। एसोसिएशन के 2300 से ज्यादा मेंबर्स और इनके देश भर में 6 लाख से ज्यादा अधिक रिटेल स्टोर हैं। लड़कियों के बाद अब लड़कों को भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने माझी लड़क बहन योजना के बाद अब लाडला भाई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। डिप्लोमा वाले छात्रों को हर महीने 8,000 रुपए और ग्रेजुएशन कर चुके बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपए हर महीने मदद मिलेगी। इसके अलावा युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप करने का भी अवसर मिलेगा और इससे अच्छा रोजगार हासिल करने के लिए उन्हें जरूरी वर्क एक्सपीरियंस हासिल हो सकेगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने ये घोषणा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की है। नोएडा में घर बनाना अब महंगा होगा। नोएडा अथॉरिटी ने अधिकांश लैंड कैटेगरी के लिए लैंड अलॉटमेंट टैक्स 6% बढ़ाने की योजना बनाई है। इस वजह से नोएडा में घर के लिए प्लॉट खरीदना महंगा हो जाएगा। कमर्शियल और कॉर्पोरेट प्लॉट को छोड़ दें तो सभी कैटेगरी के प्लॉट पर टैक्स बढ़ेगा। ए से ई कैटेगरी में टैक्स 6% बढ़ेगा। A+ कैटेगरी में रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। ए कैटेगरी में प्लॉट का रेट 1.18 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट तक हो जाएगा। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या जून में 5.76% बढ़कर 1.32 करोड़ हो गई। पिछले साल इसी महीने में संख्या 1.24 करोड़ थी। डीजीसीए के मुताबिक बजट एयरलाइन इंडिगो ने 80.86 लाख लोगों को यात्रा करवाई और उसकी बाजार हिस्सेदारी 60.5% रही। इसके बाद एयर इंडिया और विस्तारा का स्थान रहा। जून महीने में एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 13.1%, जबकि विस्तारा की हिस्सेदारी 9.6% रही। स्पाइसजेट से पिछले महीने 7.02 लाख यात्री, जबकि अकासा एयर से 5.90 लाख यात्रियों ने यात्रा की।
हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने हवाई यात्रा को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए 2 मेट्रो स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन सुविधा की शुरुआत की है। ये सुविधा नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होगी। इस नई सुविधा का उद्देश्य इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रोसेस को आसान बनाना है। पहले चेक इन और बैगेज ड्रॉप सेवा केवल घरेलू उड़ानों के लिए उपलब्ध थी। अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस से उड़ान भरने वाले यात्री भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साल अब तक छोटी कंपनियों के शेयर ने बड़ा रिटर्न दिया है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स इस साल 16 जुलाई तक 29.81% चढ़ा है, जबकि स्मॉल कैप में 27.24% का उछाल आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के बेहतर परफॉर्मेंस की मुख्य वजह घरेलू स्तर पर नकदी में उछाल आना है। म्यूचुअल फंड, पीएमएस और प्रत्यक्ष निवेश के जरिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में घरेलू पूंजी का प्रवाह हो रहा है। हालांकि बड़े शेयरों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के कारण मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से पीछे रह गए। सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी M सीरीज का विस्तार करते हुए गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। 6000 mAh बैटरी वाले गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन की कीमत 19,999 रुपए से लेकर 24,999 रुपए है। सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन 20 से 21 जुलाई तक आयोजित होने वाली Amazon प्राइम डे सेल में बिक्री के लिए अवेलेबल होगा। इंडोक्ट्री ऑफर के तहत सैमसंग इस फोन पर 1000 रुपए का लिमिट पीरियड डिस्काउंट ऑफर कर रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 1 जुलाई 2022 से मूल वेतन में 58.5% की वृद्धि होगी। वेतन और पेंशन में वृद्धि इस साल 1 अगस्त से लागू होगी। इसके अलावा एचआरए में 32% की वृद्धि होगी। कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 रुपए से बढ़कर 27,000 रुपए हो जाएगा। अधिकतम वेतन 1,50,600 रुपए से बढ़कर 2,41,200 रुपए किया जाएगा। तो फिलहाल ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।